वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। टाइटल है आज की वीडियो का एस्ट्रोलॉजी एंड रिलेशन। एस्ट्रोलॉजी एंड रिलेशनशिप बहुत ही अहम मुद्दा है। हमारा जीवन जो है वो सारा का सारा रिलेशन के ऊपर ही टिका हुआ है। अगर रिलेशन ना हो तो हम ज़िंदगी जी ही नहीं सकते। फिर तो आदमी का पाथ ही दूसरा होगा, फिर तो स्पिरिचुअलिटी होगी और कुछ नहीं होगा। संसार में अगर हम हैं तो हमारा जो जीवन का फाउंडेशन है वो रिलेशन ही है। आज की वीडियो मन में प्रेरणा आई कि आउटडोर बनाई जाए और मैं आउटडोर आ गया हूँ वीडियो बनाने के लिए। पहले मैं आपको यहाँ का नज़ारा एक बार दिखा दूँ, कितना शांति में नज़ारा है। ये देखो, परमात्मा की क्रिएशन देखो कितनी सुंदर, क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो मैंने अपने कंफर्ट के हिसाब से यहाँ पत्थर के ऊपर अपनी सीट चूज़ करी है ताकि मुझे बैठने में कन्वीनियंट रहे और मैं बैठ के बना सकूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे अहम जो रिलेशन है ज़िंदगी के अंदर, सबसे अहम तो सारे ही रिलेशन है, सबसे पहला रिलेशन ही सबसे अहम है माता पिता के साथ। लेकिन मैंने ये बोला सबसे अहम रिलेशन इस एंगल से जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है लाइफ के अंदर, वो है लाइफ पार्टनर का रिलेशन। आज हम स्पेशली इसी के ऊपर बात करेंगे, लाइफ पार्टनर के रिलेशन के ऊपर। लाइफ पार्टनर के ऊपर मेल को फीमेल लाइफ पार्टनर मिलती है, फीमेल को लाइफ पार्टनर मिलता है। कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, कैसे ज़िंदगी चलती है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या हैप्पीनेस होती है, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, बात करें अगर एस्ट्रोलॉजी की तो पहला भाव लग्न भाव से पता लगता है आदमी का बिहेवियर, स्वभाव, कि वो किसी भी चीज़ के साथ डील कैसे करेगा। अब स्पेशली माता के लिए 4th हाउस और पिता के लिए 9th हाउस और 10th हाउस देखते हैं। लेकिन ओवरऑल इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल उनके साथ डील कैसे करेगा, उस रिलेशन को वैल्यू कितनी देगा, वो लग्न भाव के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। लग्न भाव की क्या स्ट्रेंथ है, लग्नेश की क्या पोजीशन है। लग्नेश यदि जन्म कुंडली में अनकंफर्टेबल कंडीशन में हुआ, उसका संबंध लगन से टूट गया और लगन किसी शुभ ग्रह से इफेक्टेड ना हुआ, वो आदमी माता पिता के साथ मधुर संबंध न निभा पाए, ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। वो चाहकर भी हो सकता है क्रोधी स्वभाव का हो, माता पिता की सेवा उस तरीके से ना निभा पाए जैसे वो चाहता हो। तो लग्न भाव और दूसरा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है इस बारे में, किसी रिलेशन को निभाने में आदमी की क्या टेंडेंसी ऑफ माइंड सेट होगा। तीसरा घर जन्म कुंडली का 3rd हाउस बताता है सिबलिंग्स के साथ रिलेशन। सिबलिंग्स के साथ किस प्रकार के रिलेशन होंगे, भाई बहनों के साथ किस तरीके का आदमी निभाएगा। एक रिलेशन आता है जीवन के अंदर आदमी का 5th हाउस से, विद्या ग्रहण, जहाँ से आदमी शिक्षा के लिए आदमी जाता है। शिक्षा ग्रहण करने के दरमियान उसकी लाइफ में कई नए रिलेशंस आते हैं जो लाइफ लॉन्ग बन सकते हैं, लाइफ लॉन्ग उसके संपर्क में आ सकते हैं। अब बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट बात के ऊपर इस वीडियो की, 7th हाउस, जिसको मैं कहता हूँ महासुख का भाव और महादुख का भाव। आदमी अपना महासुख ज़िंदगी में जो क्रिएट करता है वो 7th हाउस से ही करता है। अब ये जितने भी भावों की मैंने आपसे बात की, लग्न भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव और पंचम भाव, और इनमें सबसे मेन 7th भाव, 7th हाउस, मैरिज का हाउस, एसोसिएशन का हाउस, पार्टनरशिप का भाव, इन सब की जो की है, वो की है 9th हाउस में। तो कहने का भाव ये है कि 9th हाउस की जो स्ट्रेंथ है, 9th हाउस की जो कंडीशन है, 9th हाउस के लॉर्ड की जो कंडीशन है, उसको देखकर ये ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि ये आदमी के जीवन में, इस आदमी के जीवन में किस क्वालिटी की रिलेशन होगी, किस तरह के लोग इसके जीवन में प्रवेश करेंगे। अब मुख्य तौर पर एक बात करें, सबसे मेन बात जो करें वो करें लाइफ पार्टनर के बारे में। आदमी के सारे रिलेशंस, आदमी के सारे रिश्ते जो इफ़ेक्ट होते हैं, जो बैलेंस होते हैं, इफ़ेक्ट होते हैं, जिनके ऊपर असर पड़ता है, वो असर पड़ता है जब ज़िंदगी में एक मेल लाइफ पार्टनर फीमेल को चुनता है, एक फीमेल मेल को लाइफ पार्टनर चुनती है। यानी कि जब शादी होती है तब आदमी के जो रिलेशंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं।
सही मायने में भी और गलत मायने में भी, यानी कि वो अच्छे भी हो सकते हैं, वो नॉर्मल भी रह सकते हैं और वो बेहतर भी हो सकते हैं और बहुत बुरे भी हो सकते हैं। उनमें उनमें एक खलिश, उसमें एक टकराव भी पैदा हो सकता है। बात करें अगर, इस वीडियो में मैं अच्छे रिलेशन ना होने की वजह भी आपको बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। आपने देखा होगा ज़िंदगी में जब किसी को कोई लाइफ पार्टनर मिलता है, पहली बात, लाइफ पार्टनर आपको कभी भी, कोई भी रिलेशन आप अपने टैलेंट के दम पर नहीं बना सकते। कोई भी मेल अगर कहे कि मैं इस फीमेल को अपना लाइफ पार्टनर बना लूं, पॉसिबल नहीं है। कोई भी फीमेल अगर कहे कि मैं इस मेल को अपना लाइफ पार्टनर बना लूं, ये पॉसिबल नहीं है। ये आजकल के ये सब ट्रेंड चले हुए, मैनिफेस्ट करो, विजुलाइज करो। आपको मैनिफेस्ट कर कर, विजुलाइज कर कर, लिख कर 50 बार, 100 बार, 1000 बार लिख कर किसी चीज़ की प्राप्ति हो। स्पेशली आज रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ और किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा, पैसा, यश, वैभव की बात नहीं कर रहा, सिर्फ रिलेशन की बात कर रहा हूँ, लाइफ पार्टनर की बात कर रहा हूँ। लिख कर मिला, बात कर कर मिला, 1,00,000 बार अटैम्प्ट करने के बाद मिला, जैसे मर्जी मिला, बिना कोई अटैम्प्ट करे मिला, उसको कहेंगे टोटली द गिफ्ट ऑफ 9th हाउस। उसको हम बोलेंगे ये 9th हाउस का दिया हुआ गिफ्ट है लाइफ के अंदर, यानी कि प्रारब्ध से मिला हुआ है ये रिलेशन। लाइफ पार्टनर का जो रिलेशन होता है, लाइफ पार्टनर का जो गेनिंग होती है, वो प्योरली प्रारब्ध से होती है। इवन हमारे ज़िंदगी में जो कोई भी आदमी आता है, हमारे घर का कोई वर्कर हो गया, मान लो कोई पियून है, ड्राइवर है, ऑफिस बॉय है, हम इसको ऑफिस में रखते हैं, ये सब हमारे प्रारब्ध से आते हैं, ठीक है। और आज हम सिर्फ बात करेंगे सिर्फ लाइफ पार्टनर की, केवल हस्बैंड की, वाइफ की बात करेंगे, तो इसके बारे में बात करेंगे 100% प्योर प्रारब्ध है, जो हमारे को पिछले जन्म के हिसाब से आदमी सुख और दुख देने के लिए मिलेगा, जुड़ेगा। आपने देखा होगा किसी आदमी की शादी होने के बाद एकदम लाइफ के अंदर ग्रोथ होती है, वो आदमी को कुछ वर्क अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है, कुछ ऐसा सरप्राइजिंग अपलिफ्टमेंट मिलती है कि वो आदमी एकदम से ऑल ऑफ सडन बहुत ग्रोथ कर जाता है, एकदम से प्रमोशन पा जाता है, कुछ बड़ी लाइफ बड़ी प्रॉस्पेरस हो जाती है। आपने देखा होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, प्रारब्ध में आने वाले आदमी के थ्रू, आने वाले पार्टनर के थ्रू सुख मिलना तय हो रखा है, इसलिए वो चीज़ घटित होगी। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की और दूसरे पहलू की, कि आदमी के साथ यदि इस तरीके की पॉजिटिविटी ना हो, नेगेटिविटी हो जाए, तो आदमी कैसे एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़ता है और दूसरे चक्करों में पड़ता है और अपना समय और पैसा बर्बाद करता है। इसमें एस्ट्रोलॉजी हमारी क्या हेल्प करती है? आपने लाइफ में शायद ऐसा भी देखा होगा कि किसी आदमी की मैरिज होती है, उसको जो लाइफ पार्टनर मिलता है, फीमेल को मेल, मेल को फीमेल, तो ज़िंदगी के अंदर एकदम से कोई भूचाल सा आ जाता है, जैसे पता नहीं क्या हो गया, ऑल ऑफ सडन ज़िंदगी की शांति भंग हो जाती है आदमी की। ऐसा क्यों होता है? प्रारब्ध के अनुसार जो एक दूसरे को लाइफ पार्टनर मिले हैं, उनका पूर्व जन्मों का कोई रिलेशन मीठा नहीं रहा, मधुर नहीं रहा। वो एक दूसरे से इस जन्म में जो जुड़े हैं, उनके जो विचार होंगे बिल्कुल डिफरेंट होंगे। किसी भी बात को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेंगे, बड़े बड़े डिसीजन तो चलो दूर की बात है, घर की छोटी छोटी बातों को लेकर चॉइस, हैबिट्स, बोलने का तरीका, उसी के ऊपर क्लैश हो जाता है। और आप देखेंगे कि इन वजहों से उस घर में जितनी भी बरकत होती है, जितनी भी सुख शांति होती है, वो सब नष्ट हो जाती है, सब कुछ स्पॉइल हो जाता है। मतलब कि जो चीज़ आदमी ने कई सालों में गेन की होती है, वो कुछ ही चंद हफ्तों में, महीनों में ख़राब हो जाती है, पूरी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। तो ऐसे में आदमी सॉल्यूशन ढूंढता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, किसी बताने वाले एडवाइज़र के हिसाब से। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ऐसी उथल पुथल के अंदर एस्ट्रोलॉजी आपकी वो हेल्प नहीं कर पाएगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस दे रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं एस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई अंगूठी पहनकर ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस आपको काम करेगी। वो आदमी एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए उस मैटर के ऊपर जिस मैटर के ऊपर वो बोल रहा है। अगर आपका रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार का कोई क्लैश क्रिएट हो गया है,
विचारों को लेकर, उसकी हीलिंग इस बात से नहीं हो जाएगी कि मेल सोचे कि मेरे कुंडली में शुक्र तत्व कम हो गया है तो मैं हीरे की अंगूठी पहन लूँ, डायमंड पहन लूँ, शुक्र का मैं अगर तत्व बढ़ा लूँ तो लाइफ के अंदर सुख बढ़ जाएगा मेरे। मेल अगर सोचे, फीमेल अगर ये सोचे कि मैं पुखराज पहन लूँ, गुरु का नग धारण कर लूँ तो मेरे जीवन के अंदर प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, पीस आ जाएगा। बेशक से आ जाएगा, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन तभी आएगा यदि कुंडली के अंदर आपके गुरु बेनिफिशियल प्लैनेट है। अगर मारक नहीं है, बेनिफिशियल है, तो आप पुखराज पहन सकते हैं। इसी प्रकार मेल उसकी कुंडली में, मेल की कुंडली में, आदमी की कुंडली में शुक्र मारक ना हो, ठीक है, मारक ना हो शुक्र, तो वो आदमी हीरा बेशक धारण कर सकता है। लेकिन केवल हीरा धारण कर लेने से, पुखराज धारण करने से लाइफ में स्मूथनेस आ जाएगी और लाइफ बिल्कुल कूल डाउन हो जाएगी। हो जाए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुई तो इसके लिए ज्योतिष को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ विचारों का क्लैश होता है, जहाँ बनी हुई सारा गेम ख़त्म हो चुका होता है, वहाँ आदमी की जो रिकवरी होगी वो सिर्फ और सिर्फ विचार ऊर्जा को बदलने से होगी। विचार ऊर्जा को आदमी जब बदलेगा तब लाइफ के अंदर परिवर्तन घटित होगा। और यहाँ सबसे मेन जो समझने वाली बात है वो ये है कि विचार ऊर्जा अपने प्रयत्न से, अपने एफर्ट से बदली नहीं जाती। विचार ऊर्जा वक्त आने पर ऑटोमेटिकली खुद से चेंज होती है। उसके लिए केवल और केवल आपको शांत रहने की ज़रूरत होती है और व्यर्थ चिंतन से बचने की ज़रूरत होती है। मन में जो भी फालतू के ख्याल आ रहे हैं, किसी ने कुछ कर दिया मेरे बारे में, किसी ने कुछ कर दिया, मेरे रिलेशन इसलिए ख़राब है, कोई ग्रह का दोष लग गया है तो मेरे साथ ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा वहम में आप बिल्कुल भी ना पड़े। ऐसे में सिर्फ ये चीज़ देखी जाएगी कि लग्नेश और सुखेश और 9th हाउस का लॉर्ड, ये 3 प्लैनेट्स, लगन लॉर्ड, 4th हाउस का लॉर्ड सुखेश और 9th हाउस का लॉर्ड कैसी कंडीशन में है। मेरा ज़िंदगी का तजुर्बा है, मेरी ज़िंदगी की अपनी पढ़ाई है, मेरी ज़िंदगी की अपनी विद्या है जो मुझे ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुई है। लग्नेश, सुखेश या भाग्येश, तीनों में से कोई एक ग्रह यदि 6, 8, 12 में होगा, 6, 8, 12 के स्वामी के साथ में होगा, 6, 8, 12 भाव के स्वामियों के नक्षत्रों में कंजक्ट होगा, कंडीशन सही नहीं होगी और साथ में भाव भी कमज़ोर होगा, तो उस आदमी के जीवन के अंदर रिलेशनशिप को लेकर ब्रेकअप जरूर होगा, जरूर ब्रेकअप होगा, जरूर अशांति होगी, एक बहुत गहरा गड्ढा होगा जीवन के अंदर जिसको हील करने में ज़िंदगी का एक काफ़ी लंबा पीरियड गुजर जाएगा आदमी का। तो उसकी हीलिंग सिर्फ और सिर्फ जेम स्टोन से नहीं होगी, उसकी हीलिंग होगी कंसल्टेशन से, उसकी हीलिंग होगी काउंसलिंग से, उसकी हीलिंग होगी विचार ऊर्जा को बदलने से। विचार ऊर्जा, नोट कर लें इस पॉइंट को, विचार ऊर्जा प्रयत्न से नहीं होगी, कभी भी एफर्टलेस होकर होगी। विचार हमेशा चेंज होता है एफर्टलेस होकर। जब हम एफर्ट करते हैं ना किसी काम को करने का, तो विचार बदलते नहीं है बल्कि विचार और ज़्यादा बढ़ते हैं। इसलिए एफर्टलेस होना है, ढीला पड़ना है, रिलेशन को ढीला छोड़ना है, कूल डाउन छोड़ना है, विचार रहित होना है। दिस इज़ द मेन बेनिफिट। और एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट ये है कि हम जब भी किसी से एडवाइस लें तो खाली ये एडवाइस ना हो कि ग्रह यहाँ बैठा है इसका ये रिजल्ट है, ये यहाँ बैठा है इसका ये रिजल्ट है। मेन चीज़ है मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, उसको मैं कैसे समझूं कि उसकी रूट कॉज क्या है और उसको दूर करने के लिए क्या पॉसिबल सोर्सेज अवेलेबल है जिनको मैं अडॉप्ट कर सकता हूं। दैट्स इट। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स यही है क्रक्स कि विचार ऊर्जा से रिलेशनशिप मेंटेन होती है और किसी चीज़ से मेंटेन नहीं होती। हाँ, उसके अंदर हम एस्ट्रोलॉजी की हेल्प ये ज़रूर लेंगे कि लग्नेश की पोजीशन, 4th हाउस की पोजीशन और 9th हाउस की पोजीशन कैसी है, ये तीनों भाव कैसे हैं, लगन कैसा है, चौथा भाव कैसा है, 9th हाउस कैसा है, और इन तीनों के लॉर्ड किस कंडीशन में है, कंफर्टेबल है या अच्छी पोजीशन के अंदर है। बस उसके हिसाब से हम जेम स्टोन चूज़ करेंगे यदि ज़रूरत होगी। दान पुण्य रेमेडी तो करनी ही है, वो तो चलती रहती है छुटपुट। कोई स्पेसिफिक पाठ की ज़रूरत होगी तो वो पाठ भी किया जाएगा। इसमें मदद ली जा सकती है श्री रामचरितमानस की, श्रीमद् भगवद गीता की।
बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं ज़िंदगी के अंदर, बहुत अच्छा स्मूथ डाउन होता है, स्मूथनेस आती है रिलेशनशिप के अंदर। रिलेशनशिप बड़ा अहम मुद्दा है, बड़ा अहम मुद्दा है। रिलेशनशिप से आदमी की सारी प्रोस्पेरिटी लिंक है ज़िंदगी के अंदर। मेंटल पीस, सारी मेंटल पीस जो है वो रियल प्रोस्पेरिटी जो है, प्रोस्पेरिटी से तो पैसा वैसा कार गाड़ी और घर की बात हो गई, बट रियल प्रोस्पेरिटी है मेंटल पीस। मेंटल पीस सारी की सारी कनेक्टेड है रिलेशनशिप से, रिलेशन से। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। एक बार फिर मैं आपको यहाँ के नज़ारे दिखा दूँ। सुंदर बहता पानी, शांत पानी मुझे बड़ा ही पसंद है। ऐसे व्यूज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपको मैं दर्शन करा दूँ उसके, देख लो कुदरत के नज़ारे, क्या आनंद है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। तीसरा नवरात्र चल रहा है माता रानी का। नवरात्रे मनाते रहो, प्रभु का नाम जपते रहो और ज़रूरतमंद की सेवा करते रहो। बस ज़िंदगी को ऐसे ही चलने दो अपने फ़्लो में, बहुत बढ़िया ज़िंदगी गुजरेगी सबकी, चिंता मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, परिवार में सब खुश रहें, ज़िंदगी ऐसे तरक्की से आगे बढ़ते रहो फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।